डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको द्विघात समीकरण की जो सेकंड एक्सरसाइज है यानी 4.2 वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूं। आपको ज्ञात करना मूल। मूल का मतलब हम जैसे कि अपने प्रीवियस क्लासेस में फैक्टर किए हैं हम लोगों ने, तो आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टर करके जो एक्स के मान आएंगे उन्हीं को हम मूल कहते हैं या शून्य कहते हैं या फिर हल कहते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। बोलिए बेटा, कौन सा क्वेश्चन है जी, हम बताइए। माइनस बराबर बराबर 0, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो बराबर तो होगा ही। अगर बराबर नहीं होगा तो फिर वो द्विघात समीकरण कैसी द्विघात समीकरण। तो ये आप जो देख पा रहे हैं ये आपका द्विघात समीकरण है। आपको मूल ज्ञात करना। मूल का मतलब है कक्षा 8 में 9 में आप फैक्टर किए होंगे, वो फैक्टर करके एक्स की वैल्यू आपको ज्ञात करनी। चलिए देखिए, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 है और यहाँ आपका 10 है, तो 1 और 10 की जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10। इसको इस प्रकार से ब्रेकअप करिए इसका कि ये गुणा तो इनकी 10 आए और लेकिन जोड़ तोड़ के जो भी है उसमें 3 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूनी है 5 दूनी 10, तो 5x माइनस के प्लस के 2x माइनस 10 बराबर 0। इनमें देखिए आप, यहाँ x कॉमन है, x माइनस 5 और यहाँ 2 कॉमन है तो x माइनस 5, और ये x माइनस 5 एक बार लिख लीजिए, x प्लस दूसरी बार बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 5, और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -2। ये आपके हो गए मूल या हल। मूल कह सकते हैं। तो आपको जो मूल होंगे वो होंगे 5 -2, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटे, √2x², एक मिनट, √2x² प्लस 7x 5√2 बराबर 0। मैंने कहा था, देखिए कुछ होता नहीं है इसमें डियर स्टूडेंट्स, आपको मात्र फैक्टराइज करना है, बस x की वैल्यू निकालनी, ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैंने कहा मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो √2 2 5 10, यानी इनकी गुणा 10 हो गई। आपको लाना है 7, तो 5 दूनी 2 है या 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। इन दो में कॉमन चेक करिए, इनमें कॉमन है √2 और x। क्या कॉमन है, √2 कॉमन है और x कॉमन है, तो यहाँ बचा x और यहाँ x बाहर आ गया और 2 में रह गया आपका √2। यहाँ 5 कॉमन है, x प्लस √2 बराबर 0, x प्लस √2 और √2 x प्लस 5 बराबर 0। x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर -√2 और √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर हो जाएगा -5, x बराबर हो जाएगा -5/√2। ये आपके मूल या हल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देर मत करिए, बताते रहिए बेटा जी। 2x² माइनस x 1/8 बराबर 0। सीन हो रहा देख रहा है। चलिए नाउ हियर टेकिंग एलसीएम, आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा 8, 1 अट्ठे 8 दूनी 16x² माइनस 1 अट्ठे 8 8x और प्लस का रह गया 1 बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर, ये इसमें करा दी 8 में 0 तो 0 हो जाएगा। 16 एकम 16 और 4 चौक 16 होते हैं, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ 4x इज कॉमन, तो 4x -1 और -1 कॉमन, 4x -1 बराबर, तो 4x -1 एंड 4x -1 बराबर 0। इसको आप करा दीजिए, 4x -1 बराबर 0, 4x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 1/4 हो जाएगा। या इसको करा दीजिए तो 4x बराबर आपका हो जाएगा 1, x बराबर हो जाएगा 1/4। यही आपका आंसर होगा। आप इसे नोट कर सकते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं आपको वर्ड प्रॉब्लम पे। मतलब जो आपको थ्योरी दी जाएगी उस थ्योरी से आपके लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। उसके बाद आपको उसको सॉल्व करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ। पढ़ना बेटा, क्या है क्वेश्चन? दो संख्याओं का योग 27। माना एक बड़ी संख्या ले लो। माना बड़ी संख्या बराबर x, तो छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ये संख्याएं दो हैं, एक बड़ी है मान लीजिए एक्स, तो छोटी क्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। ठीक है। क्या कह रहा है? इनका गुणनफल होना चाहिए 182। गुणा करिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। फैक्टोराइज करा दीजिए आप। 182 13 और शायद 14 की गुणा 182 होगी, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। एक्स का मान है एक्स माइनस 13 माइनस 14 का मान है, तो एक्स माइनस 13 बराबर 0। एक्स माइनस 13 और एक्स माइनस 14 बराबर 0। एक्स माइनस 13 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 13, और एक्स माइनस 14 बराबर 0, तो एक्स बराबर हो जाएगा 14। देखिए अगर संख्या 13 ले लेंगे तो ये वाली संख्या 27 माइनस 13 यानी 14 आ जाएगी, लेकिन हमने बड़ी संख्या ऊपर मानी है, तो एक्स बराबर क्या लेंगे आप 14। एक्स बराबर 14 लेने पर बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा आपका 14, और छोटी संख्या बराबर आपका आ जाएगा 13। 13 समझना कैसे आया? 27 माइनस 14 13 हो जाएगा। ठीक है, मेरी समझ से शायद समझ में आ रहा होगा आपके। आगे बोलिए, क्या है बेटा? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तो दो क्रमागत पूर्णांक है। क्रमागत में एक का अंतर होता है। मान लीजिए एक एक्स है तो एक एक्स प्लस 1 होगा, जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। माना क्रमागत पूर्णांक बराबर एक्स प्लस 1, इनके वर्गों का योग वर्ग कर दें और फिर इनका योग कर दिया 365। इसे खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 365 बराबर 0। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। भाग कर दें आप तो यहाँ रहे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी ये हो गया। तो यहाँ फैक्टोराइज करा दीजिए। प्लस के 14x हो जाएंगे, माइनस के 13x होंगे, माइनस 182 बराबर 0। यहाँ x का मान लीजिए x प्लस 14, माइनस 13 का मान लीजिए x प्लस 14, और x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x हो जाएगा माइनस 14। माइनस का नंबर नहीं लेना है, तो ये नंबर यहाँ से कितना आ गया 13। तो नंबर धनात्मक पूर्णांक लेना है तो धन का ये 13 लिया जाएगा, तो x बराबर 13 लेने पर धनात्मक पूर्णांक या पूर्णांक बराबर आपका हो जाएगा, एक तो हो गया 13 और एक हो गया 14। ये आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है?
एक समकोण त्रिभुज है, उसकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और उसका कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजाएं आपको ज्ञात करनी है। कोई बात नहीं, यहाँ आप एक समकोण त्रिभुज बना लें। माना एबीसी एक आपका समकोण त्रिभुज है, कर्ण तो आपका 13 सेंटीमीटर गिवन है। अगर ऊंचाई के आधार से 7 कम है, माना आधार बराबर मान लीजिए x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस कितना सेंटीमीटर कम है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका x माइनस 7। अब देखिए, हम जानते हैं कि समकोण जो त्रिभुज होता है उसमें कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर है, AB की जगह x स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर, 13 में 169 होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस हो गया माइनस 2AB की वजह से 14x हुआ है। अब यहाँ 169, ये 2x स्क्वायर माइनस एक मिनट माइनस 49 प्लस 49 माइनस 14x, सबको इधर ले आइए, 2x स्क्वायर माइनस का हो गया माइनस के 49 और प्लस के हो गए आपके 14x और प्लस 169 यहाँ पहले से मौजूद है बराबर 0। ये बचा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 14x और ये आपका रह गया प्लस का 120 बराबर 0। माइनस 2 से भाग करा दीजिए, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 12 पंजे कितने होते हैं 60, तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के 5x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ x कॉमन है x माइनस 12, यहाँ 5 कॉमन है x माइनस 12 बराबर 0, x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर, तो x माइनस 12 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 12, दिख रहा है। तो यहां से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे x बराबर 12। ठीक है, यहाँ जाइए, जगह है। दूसरा है x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया माइनस 5। कोई भी भुजा की लंबाई माइनस की नहीं हो सकती, तो फिर हम 12 आ गया, x बराबर 12 लेने पर क्या ले लें 12, जब आपने 12 लिया है तो 12 यहाँ आप पुट कर सकते हैं, तो आधार हो जाएगा, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और आपका ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी आपकी 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप नोट कर लें, कहीं कोई बात समझ में ना आए तो आप हमें अवगत कराइएगा। मैं दावा करता हूं कि आपको हर कोशिश का, हर प्रॉब्लम का मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक, नोट कर लीजिए। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पढ़ा बेटा आपने? एक कुटीर उद्योग है जिसमें कुछ बर्तनों का निर्माण होता है। उसमें ये देखा गया एक दिन जितने बर्तन निर्माण हुए, तो उस एक बर्तन की कीमत जितने निर्माण हुए उसके 2 गुने से 3 अधिक है। मेरी बात समझ पा? जैसे मान लीजिए अगर उस दिन 10 बर्तन बने तो एक की कीमत कितनी है 10 दूनी 20 प्लस 3 यानी 23 रुपये। तो एक दिन में जितने बर्तन वहां बने उनमें तो एक बर्तन की कीमत जो है वो जितने बने उसके 2 गुने से 3 ज्यादा है, लेकिन उस दिन की जो लागत मूल्य है वो 90 रुपए है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बर्तन की कीमत और जितने बने उनकी गुणा कर दें तो 90 रुपए हो जाना चाहिए। तो फिर जब ये 90 रुपए हो जाएगा बेटा, तो जब 90 रुपए होगा तो फिर
करेंगे क्या अपन, ये इस बात पे ध्यान देते हैं। तो उस दिन की कीमत 90 रुपए, तो माना, यहां पे लिखे माना बर्तनों, यहां पे लिखना चाहिए, 1 मिनट, माना बर्तनों की संख्या बराबर x। माना उस दिन जो बर्तन बने वो बर्तन कितने थे, x थे। प्रत्येक का लागत मूल्य, प्रत्येक का, या मूल्य लिख लीजिए, मूल्य बराबर है 2 गुणे से 3 अधिक रुपए। लेकिन उस दिन का जो कुल खर्चा है वो कितना, 90 रुपए है। तो लागत मूल्य, या चलिए कोई बात नहीं, लिख लीजिए लागत मूल्य लिख लीजिए। लागत मूल्य कितना है, 90 रुपए। अब x बने एक की कीमत इतनी है, तो ये कितना हो गया, 2x प्लस 3 बराबर 90। अंदर गुणा करा दिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, इनको आप करा ले, 9 दूनी 18, कितना हुआ, 180। अब इस प्रकार से आप तोड़िए कि उसका आंसर 3 आए। तो देखिए 90 दूनी 180 हो गया। अब 180 को जब आप ब्रेक करेंगे, या इस प्रकार से कर लिया करें जैसे 2 से आपने करा, तो 90, फिर करिए 45, फिर 3 से 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, और ये 15। तो यहाँ आप कर सकते हैं 2x स्क्वायर 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। यहाँ x कॉमन है, 2x प्लस 15, यहाँ माइनस का 6 कॉमन है, तो 2x प्लस 15 बराबर 0। 2x प्लस 15 और x माइनस 6 बराबर 0। 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस 15, x बराबर हो जाएगा माइनस 15 बटे 2, और x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। यानी बने बर्तनों की संख्या, बने बर्तनों की संख्या बराबर हो जाएगी 6। प्रत्येक का लागत मूल्य, यानी कि प्रत्येक का जो मूल्य है वो बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ लगा दीजिए 6 दूनी 12 और 3 13 रुपए। ठीक है, मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ और थोड़ा क्लियर करके 13, आप इस प्रकार से यहाँ ऐसे करके 13 लिख लें, और यहाँ लिख दें रुपीज। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई दिक्कत मैं समझता हूँ नहीं है। मैं शायद आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझा पाया हूँगा। अगर कोई इसके अतिरिक्त कोई प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज में बनती है, या इससे पहले या इसके बाद कोई बने, तो आप जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो, कैन यू कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब दिया जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।